हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल शर्मा सर की बुक जनरल रीजनिंग। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही सिंपल और आसान सॉल्यूशन से आपको सिखाई जाएगी। तो जैसे कि वीडियो नंबर चैप्टर नंबर 7 में डाइस टॉपिक हमारा चल रहा है, तो इस टॉपिक में हम बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको कराएंगे। तो आज की वीडियो का 73 नंबर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा ओपन डाइस से। देखिए, ये हमारा ओपन डाइस वाला क्वेश्चन है। ओपन डाइस का मतलब होता है खुला पासा। ये एक पासे की सतह खोल दी गई है और जब इनको फोल्ड किया जाता है, मोड़ा जाता है, तो इनसे इस प्रकार के डायग्राम बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक खुले पासे के आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखेंगे। तो ये बोला जाता है खुला पासा, ये होता है खुला पासा, जिसको बोलते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस, ओपन डाइस में क्या कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले ये जानेंगे और उसके बाद क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से करेंगे। देखिए, ओपन डाइस में क्या होता है, एक सतह के विपरीत सतह देखनी होगी। देखिए, जैसे ए है, ए के विपरीत सतह एक फलक छोड़कर अगली जो सतह होगी, अगला जो फलक होगा वो ए के विपरीत होगा। जैसे कि इसमें डायग्राम में देखते हैं, ए के विपरीत होगा आई, ई के विपरीत होगा ओ, एक सतह छोड़कर, तो ई के विपरीत होगा ओ, क्लियर है। और जेड के विपरीत होगा यू, ऐसे। तो आपस में एक दूसरे के विपरीत, अगर u के विपरीत कहे कोई तो z होता है, i के विपरीत a, o के विपरीत e। तो a से एक सतह छोड़कर जो अगली सतह होती है वे एक दूसरे के विपरीत होती है। और आपको ये मालूम है, जो बिल्कुल सही डिजाइन या सही आकृति होगी तो उसमें विपरीत सतह कभी भी नहीं दिखती। अगर कोई गलत आकृति होगी तो उसमें विपरीत सतह भी दिखाई देगी। तो गलत आकृतियों में विपरीत सतह दिखाई देती है, लेकिन अगर सही आकृति होगी तो उसमें कोई भी विपरीत सतह नहीं दिखाई देगी। तो ओपन डाइस वाले क्वेश्चनों में मोस्ट पॉइंट है कि इसमें विपरीत सतह, एक सतह छोड़कर अगली सतह एक दूसरे के विपरीत सतह होती है। तो विपरीत सतह के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है, यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, ये शीट है हमारी, और इस शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो इस शीट को मोड़ने के बाद यहाँ पर एक ऐसी आकृति बनाई गई है जो इस शीट के मोड़ने पर बनी है। तो निम्न में से कौन सी आकृति बनेगी? तो इसमें 3 आकृति गलत होगी और एक आकृति बिल्कुल सही होगी। और ऐसा भी हो सकता है 2 आकृति भी सही हो सकती हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंडीशन दी गई है, 2-2 आकृतियों वाले कंडीशन दी गई है, तो 2 आकृति भी हो सकती है। तो अब इन 4 आकृतियों में से हमें डिसाइड करना है कि इस पासे की शीट को मोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनती है। तो आकृति वही बनेगी जो विपरीत सतह जिसमें नहीं दिखेगी, और जिसमें विपरीत सतह दिखेगी वो आकृति गलत मानी जाती है, वो आकृति नहीं बनती। तो देख लीजिए, I के विपरीत A, I के विपरीत A या A के विपरीत I, ये दिखाई दे रही है। एक दूसरे के अपोजिट आकृति में जो सतह है, विपरीत सतह दिखाई दे रही है, तो ये आकृति नहीं बनेगी, कैंसिल आउट। अब इसमें देखेंगे O, Z और E, O के विपरीत E या E के विपरीत O, ये दिख रहा है, तो ये भी आकृति नहीं बनेगी, ये गलत आकृति होती है। A के विपरीत I, इसमें नहीं दिख रहा I, Z के विपरीत U नहीं है, और E के विपरीत O भी नहीं है। तो इसका मतलब एक आकृति तो ये वाली बनेगी, 3 वाली। और E के विपरीत O नहीं दिख रहा, Z के विपरीत U नहीं दिख रहा, I के विपरीत A नहीं दिख रहा, एक आकृति ये बनती है। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया केवल 3 व 4, केवल 3 व 4, ऑप्शन ए इज राइट। तो ये होता है ओपन डाइस वाले क्वेश्चन। इसमें विपरीत सतह दिखनी नहीं चाहिए। अगर विपरीत सतह दिखती है तो वो रोंग आकृति, गलत आकृति होती है। अगर विपरीत सतह नहीं दिखती जिसमें, वो सही आकृति होती है। तो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आया आपके सामने, दी गई शीट मोड़ने पर कौन सी आकृति नहीं बनेगी। देखिए, ये है वो क्वेश्चन।
शीट मोड़ने के बाद कौन सी नहीं बनेगी, वही आकृति नहीं बनेगी जिसमें विपरीत सतह दिखाई देगी। तो इसमें हमें देखना है जिसमें विपरीत सतह दिखाई देगी तो वह आकृति नहीं बनेगी। तो यहां पर देख लीजिए एंड के विपरीत एम होता है, एंड के विपरीत होगा एम, डब्ल्यू के विपरीत होगा एन और टी के विपरीत होगा हमारा के। तो अगर जिसमें विपरीत आकृति दिखाई दी तो वही आकृति नहीं बनेगी। तो देखिए यहां पर है हमारा W के विपरीत M है, M नहीं, और एंड के विपरीत M इसमें नहीं, मतलब इसमें कोई भी विपरीत आकृति नहीं दिख रही। इस ऑप्शन में देखते हैं N के M, M के विपरीत एंड नहीं, K के विपरीत T नहीं, N के विपरीत W नहीं, ये भी सही आकृति बनी हुई है। ये दोनों आकृति सही बनी हुई है। हमें वह आकृति पता लगानी है जो आकृति नहीं बनेगी, अर्थात वह आकृति जो नहीं बनेगी उसमें विपरीत सतह दिखाई देगी। तो इनमें किसी भी ऑप्शन में विपरीत सतह नहीं दिख रही। N के विपरीत W नहीं है, एंड के विपरीत M नहीं है, T के विपरीत K नहीं है, ये भी आकृति बनती है। तो ये आकृति नहीं बनेगी क्योंकि इसमें M के विपरीत एंड या एंड के विपरीत M ये दिख रहा है, तो ये आकृति नहीं बनेगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। दी गई शीट मोड़ने पर एक घन बनाया जाता है, इससे एक घन बनेगा और घन बनने के बाद घन में जो संख्या एक है, एक के विपरीत अंक बताना। तो एक के विपरीत हमें बताना है दी गई शीट में। अब विपरीत मैंने ये वाला तरीका बताया, विपरीत सतह से होती है, एक सतह छोड़कर अगली सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इसमें एक के विपरीत सतह पर अंक बताना। तो एक ये है हमारा, एक के विपरीत सतह पर अंक 2 होगा क्योंकि एक सतह छोड़कर ये वाला आएगा। तो एक के विपरीत होगा अंक 2, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। क्वेश्चन नंबर 76 बिल्कुल आसान और इजी बनाया जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड और बेस्ट लेवल से आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर कराया जाएगा। देखो पासे में ये ओपन डाइस है, यानी खुले हुए पासे का एक डिजाइन है शीट के रूप में, और हमें इस शीट को मोड़ने पर देखना है कि एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। एफ के विपरीत मैंने बताया था एक सतह छोड़कर विपरीत सतह होती है, एफ के विपरीत होगी डी, बी सतह छोड़कर ऐसे डी एफ के विपरीत है, तो एफ के विपरीत फलक पर डी अक्षर आएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। अब नया क्वेश्चन देखेंगे। शीट को मोड़ने पर ये हमारी एक पासे की शीट दी गई है डिजाइन रूप में, विपरीत फलकों पर अक्षरों का कौन सा युग्म होगा। सबसे पहले विपरीत अक्षर देखते हैं कौन कौन सा किस किस के विपरीत है। पी के विपरीत हुआ क्यू, टी के विपरीत होगा, ध्यान दीजिए टी के विपरीत होगा एक सतह छोड़कर ये वाला तिरछा, ये टी के विपरीत ऐसे लिख सकते हैं एक सतह छोड़कर। टी के विपरीत होगा एस, यू के विपरीत है आर। अब देखते हैं, और पी के विपरीत है क्यू, ये वाला। अब हम देखते हैं कौन सा युग्म हमें ऑप्शन में सेट होता है। पी और क्यू ये नहीं है, आर पी ये नहीं है, पी एस ये वाला है टी एस। टी एस यानी टी जो है एस के विपरीत या एस टी के विपरीत है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो टी के विपरीत होगा एस। बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओपन डाइस का क्वेश्चन है ये। इस ओपन डाइस से ये 4 इमेज दी गई है, तो इसमें पूछा गया है कि दी गई शीट को मोड़कर घन का आकार बनाया जाएगा। तो घन का आकार तो वही बनता है जिसमें विपरीत सतह नहीं दिखती। तो सबसे पहले विपरीत सतह देखेंगे, 15 के विपरीत होगा 19,
16 के विपरीत 17 और 20 के विपरीत 18। ये होता है एक दूसरे के विपरीत। तो जिसमें विपरीत सतह नहीं दिखेगी वह आकृति बनती है। तो दी गई शीट में मोड़कार घन का आकार दिया जाएगा, किस में है? देखिए 15 19 है नहीं, 16 17 है। विपरीत सतह दिख रही है तो ये नहीं बनेगी, गलत है। दूसरा ऑप्शन ले लीजिए, 15 19 नहीं है, 16 17 नहीं है, 20 18 नहीं है। तो एक तो आकृति ये वाली बनेगी ये, क्योंकि इसमें विपरीत आकृति नहीं दिखती। तो कौन सी आकृति बनती है? तो ये वाली। अब देखिए इसमें 15 के विपरीत 19 है, ये नहीं बनती क्योंकि विपरीत सतह दिखाई दे रही है। और 20 के विपरीत 18 है, ये भी नहीं बनती। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से आपके सामने क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन नंबर 79, शीट को मोड़ने पर सबसे पहले देखेंगे एक दूसरी सतह के विपरीत। 5 के विपरीत होगा 6, 3 के विपरीत 4 और 1 के विपरीत 2, ऐसे। अब इसने कहा कि मोड़ने पर कौन सी आकृति बनना संभव है, कौन सी बनेगी? देखिए 5 के विपरीत 6 दिख रहा है, ये नहीं बनेगी, कैंसिल आउट। 3 और 6, 3 के विपरीत या 6 के विपरीत नहीं दिख रहा, 2 के विपरीत नहीं दिख रहा। एक तो आकृति ये वाली बनेगी, 2 वाली। और ये वाला देखेंगे, तीसरा ऑप्शन, 5 के विपरीत 6 नहीं दिख रहा, 1 के विपरीत 2 नहीं, 3 के विपरीत 4 नहीं। एक ये भी बनेगी, 2 के विपरीत 1 नहीं, 6 के विपरीत 5 नहीं, 4 के विपरीत 3 नहीं, ये भी बनेगी। तो कौन कौन से ऑप्शन में 2 3 4 है? देखिए 2 3 4, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 80, देखिए क्वेश्चन नंबर 80, ये एक ओपन डाइस है, एक शीट है, यहाँ पर एक पासे के डिजाइन वाली शीट है। तो जब इसको फोल्ड करेंगे तो इसको मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी? ये 1 2 3 4 आकृति दी गई है। आकृति वही बनेगी जो विपरीत सतह जिसमें नहीं दिखेगी। जिसमें विपरीत सतह दिख जाएगी वह आकृति नहीं बनती। तो देखिए मुझे मालूम है विपरीत सतह में इसके विपरीत होगा प्लस। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर इसके विपरीत प्लस है, ये नहीं बनेगी। इसमें प्लस और ये आपस में एक दूसरे के विपरीत है, ये नहीं बनेगी। इनमें नहीं है, पहली और तीसरी। तो पहली और तीसरी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये रहा 1 और 3, ऑप्शन ए इज राइट। चेक कर लीजिए। अब नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। दी गई शीट को मोड़ने पर, दी गई शीट को मोड़ने पर A1 वाले फलक के विपरीत, देखिए A1 वाले फलक के विपरीत होगा U5। इसके विपरीत ये होता है, यही तो हमसे पूछा है। तो देखिए U5 कहाँ है? U5 ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। तो A1 फलक के जो विपरीत होता है वो U5 है। ये रहा यहाँ पर, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 82, देखो क्वेश्चन नंबर 82 बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से आपको इसका क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। और देखिए सॉल्यूशन भी आपको बहुत ही सॉलिड मिलेगा। दी गई शीट को मोड़कर कौन सी आकृति बनेगी? यहाँ पर ये हमारी शीट है और ये इसकी 4 इमेज है। तो जैसे ही हम इस शीट को मोड़ेंगे तो इसमें से एक ऐसी इमेज बनती है जो इस शीट को मोड़ने पर बनती है, 3 इसमें गलत बनती है। तो एक सही वाली इमेज हमें बतानी है। तो सबसे पहले वह इमेज मालूम करने के लिए इसमें विपरीत सतह, ये रूल होता है कि
ओपन डाइस है इसे, ये ओपन डाइस में रूल होता है कि एक सतह छोड़कर अगली सतह एक दूसरे के विपरीत होती है और विपरीत सतह दिखाई नहीं देती। जिसमें विपरीत सतह दिखाई नहीं देगी वही उसकी आकृति बनेगी और जिसमें विपरीत सतह दिखाई देगी वह गलत इमेज होती है। तो यहां पर देख लीजिए 7 के विपरीत होगा 9, एक इमेज छोड़कर इसे, 7 के विपरीत होगा 9, 8 के विपरीत होगा y, ऐसे 8 के विपरीत y, 7 के विपरीत 9 और x के विपरीत z, ये होती है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें देखना, अगर विपरीत सतह दिख रही है तो वो रोंग है, जिसमें नहीं दिखती वो सही है। अब देखिए यहां से 7 और 9 दिख रहा है, ये तो ये कैंसिल आउट हो गया। 8 और y, इसमें हम देखते हैं x और z दिख रहा है, x और z, ये भी गलत है, 2 कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए इसमें 7 और 9 एक दूसरे के विपरीत सतह दिख रही है, तो ये तीनों कैंसिल आउट हो गई। तो इसमें देखिए 9 के विपरीत है 7 नहीं दिख रहा, जेड वाई दिख रहा है, जेड के विपरीत x है, x नहीं दिख रहा y, और y के विपरीत होगा 8 नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये वाली इमेज बनेगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए। तो देखो निम्न डिजाइन वाली शीट को जब हम मोड़कर बनाते हैं तो उससे ये वाली इमेज बनती है और ये 3 इमेज गलत बनती है। क्यों गलत बनती है? क्योंकि इनकी विपरीत सतह दिखाई देती है। जो सही इमेज होती है उसकी कभी भी विपरीत सतह नहीं दिखाई देगी। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो आपको फ्रंट से मैं दिख रहा हूं, लेकिन बैक से यानी पीछे से मैं आपको नहीं दिख रहा हूं। क्लियर? तो जो सही इमेज होती है उसमें विपरीत सतह नहीं दिखती और जो गलत इमेज होती है उसमें विपरीत सतह और फ्रंट की सतह दोनों दिखाई देती है, तो वो गलत इमेज है। तो यही तरीका मैंने यही कंपेयर करके आपको ये बताया है कि इस दी गई इमेज का जो आकृति बनेगी सही ये वाली बनेगी। क्लियर? ऑप्शन ए इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। दी गई आकृति को मोड़ने पर ये वाले चिन्ह के विपरीत फलक कौन सा है? अब देखिए मैंने बताया था ये वाला चिन्ह है, एक सतह छोड़कर अगली सतह इसके विपरीत होती है। तो विपरीत सतह, क्योंकि ओपन डाइस है, ये खुला पासा है, तो खुले पासे में इसके विपरीत सतह होगी ये वाली। और ये किस ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है? देख लीजिए, ऑप्शन बी इज राइट। ये वाला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में ये 4 ऑप्शन है। दी गई आकृति को मोड़ने पर, ये वाली आकृति है, इसको मोड़ने पर 4 के विपरीत संख्या बतानी। अब देखिए 4 के विपरीत संख्या 5 है, साफ दिख रहा है, एक सतह छोड़कर अगली विपरीत सतह होगी, तो 4 के विपरीत 5 है। ये वाला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। तो देखिए बहुत ही आसान और सरल, 4 के विपरीत सतह होगी 5 वाली, जिस पर 5 का अंक होगा। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने। दी गई कागज की शीट H से बने पासे के समान है। देखिए ये हमारी शीट है, इसके समान हमें बताना कौन सा पासा बनेगा इसमें से। तो देखिए विपरीत सतह ये वाइट है, वाइट के विपरीत ये वाली आएगी, और ये गोल काला सर्किल है, इसके विपरीत सतह ये आएगी, और इसके विपरीत सतह ये वाली होगी। देखिए हमने यहाँ पर ही आपके सामने विपरीत सतह बताई है, तो जिसमें विपरीत सतह दिखाई देती है वह तो गलत होती है, और जिसमें विपरीत सतह नहीं दिखाई देगी वह हमारी सही होगी। तो देखिए हम देखते हैं, देखिए इसके विपरीत सतह ये है, ये वाला, तो ये गलत है, ये वाली आकृति नहीं बनेगी, इसमें भी ये नहीं बनेगी। अब देखिए ये वाली 2 इमेज है, देखो ये वाली, इसके विपरीत सतह नहीं दिख रही, इसके विपरीत सतह ये नहीं दिख रही, लेकिन काले इसके विपरीत सतह ये वाली दिख रही है ये, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखिए ये इसी के साइड में है, ये देखो ये जो है ये वाली सतह काले के विपरीत सतह, देखिए काले के विपरीत सतह ये नहीं मानी जाएगी, ये काले के विपरीत सतह नहीं मानी जाएगी, और ये बराबर में है इसके,
ये वाली इसी के बराबर में है। ये अलग है, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये वाली इमेज बनेगी, क्योंकि इसमें एक दूसरे के विपरीत सतह नहीं दिख रही, इसके विपरीत यह नहीं दिख रही, और इसके विपरीत जो है ये वाली ये नहीं होगी, क्योंकि ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये दोनों में से यह वाली। तो इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वह ऑप्शन बी इज राइट, बी बनेगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। दी गई सीट को मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी। देखिए सीट को मोड़ने पर, जैसे मैंने बताया 2 के विपरीत होगा हमारा 1, 6 के विपरीत होगा 5 और 3 के विपरीत होगा 4। अब देखिए जो आकृति बनेगी वह बताना हमें। अब देखो 3 के विपरीत 4 दिख रहा है, ये कैंसिल आउट। अब 6 के विपरीत 5 दिख रहा है, ये रहा कैंसिल आउट ये भी। अब 1 के विपरीत 2 दिख रहा है, ये रहा 1 के विपरीत 2 या 2 के विपरीत 1, कैंसिल आउट। ये वाला है 1 के विपरीत न तो 2 दिख रहा, 6 के विपरीत न इसमें 5 और 3 के विपरीत न 4। तो ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। दी गई सीट को मोड़कर प्लस के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। देखिए प्लस के विपरीत ये वाला होगा, क्योंकि एक सतह छोड़कर फिर विपरीत सतह होती है, तो प्लस के विपरीत एंड वाला चिन्ह होगा, ऑप्शन डी। ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है कि प्लस के विपरीत चिन्ह होगा ये वाला एंड वाला, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, सीट को मोड़कर स्टार के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। देखिए स्टार के विपरीत सीधी सी बात है ये वाला चिन्ह होगा, और ये वाला चिन्ह हमारा ऑप्शन सी में है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। 89 देखेंगे, सीट को मोड़कर एंड के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। सीट को मोड़कर एंड के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। देखिए एंड के विपरीत होगा हैशटैग। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर। सीट को मोड़ने पर घन बनाया जाता है तो अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत दिशा में होगा। कौन सा युग्म। देखिए क्यू के विपरीत ई, ए के विपरीत यू, तो देखिए क्यू के विपरीत ई आ गया हमारा, ए के विपरीत यू नहीं है, और बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए, क्यू के विपरीत ई, ऑप्शन ए इज राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। उस पासे का चयन करें जो दी गई सीट से रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जाए, यानी कि जो सही पासा बनता है उसको हमें बताना है। जिसमें विपरीत सतह दिखाई देगी वह गलत पासा होता है, तो इसमें सही पासा हमसे पूछा है कौन कौन सा पासा बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 के विपरीत 4, 1 के विपरीत होगा 4, 3 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत होगा 6। जिसमें विपरीत सतह दिखाई देगी तो वो गलत पासा है, हमें सही पासा बताना है। तो 2 के विपरीत, 1 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 4 यहाँ दिख रहा है गलत पासा, 3 के विपरीत 5 नहीं दिख रहा, 2 के विपरीत 6 दिख रहा है, ये रहा गलत पासा। अब देखिए 2 के विपरीत यहाँ नहीं है, ये 3 के विपरीत 5 नहीं है, यहाँ पर 1 के विपरीत नहीं है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ए और बी दोनों होगा। तो कौन सा ऑप्शन बनता है हमारा, ए और बी, ये वाला ऑप्शन सी इज राइट। ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये वाला है। ध्यान से देखिए, इसमें दोनों ही ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जिनमें विपरीत सतह नहीं दिख रही, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। सीट को मोड़कर विपरीत युग्म कौन सा है ये बताना है। सीट को मोड़कर, देखिए @ के विपरीत हैशटैग है, @ के विपरीत, @ के विपरीत यहाँ पर है हैशटैग, ये है ऑप्शन डी। डॉलर के विपरीत एंड, डॉलर के विपरीत है यहाँ पर प्लस है और नहीं है। % के विपरीत प्लस, देखिए % के विपरीत प्लस नहीं है,
ना यहाँ पर है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। चेक कर लीजिए, यह है विपरीत, विपरीत सतह, ये रहा। शिट मोड़ने पर कौन सा चिन्ह हैशटैग के विपरीत होगा? हैशटैग के विपरीत, हैशटैग के विपरीत एंड होगा, ये रहा हैशटैग के विपरीत होगा एंड। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। देखो बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको हर चैप्टर में कराए जाएंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको रीजनिंग का एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन सिंपल और आसान और टेक्निकल तरीके से कराया जाएगा।